ओम परमात्मने नमः। अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणुमास्थितो योग धारणम् ओमित्येक्षाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मा मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्थात सर्वद्वाराणि संयम्य, अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग, मल त्याग, इन 5 क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों को सर्वदा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। तो मनोहृदि निरुद्ध्य, मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे। इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। मूर्धन्याधात्मनः प्राणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। तो आस्थितो योग धारणम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होता है। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्माम नुस्मरः, इसके बाद एक अक्षर ओम ब्रह्म प्रणव का मानसिक उच्चारण करे और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है, स्मरण करे। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। तो यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले अद्वैतवादी का वर्णन है। व्यारण पद से मानसिक उच्चारण समझना चाहिए। क्यों? कि मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।